प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से परमेश्वर का संदेश ये बताता है कि बहुत कुछ हो जाता है। वाह, परमेश्वर हम सब की दुआओं को सुन ले। हम दुआ करें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमसे प्रेम करने वाले हमारे जिंदा खुदावंद, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज के इस मुकद्दस और मुबारक दिन के लिए कि खुदावंद आपने हम सब की जिंदगी में एक और दिन जोड़ दिया और हमें इस काबिल बनाया कि परमेश्वर पिता हम आपके घर में आ सकते हैं, आपके उस घर में आ सकते हैं जिसके विषय में बताया कि आपका नाम तो इस घर में बसा है। हमारे परमेश्वर आपको कहते हैं क्योंकि मेरा नाम इस घर में बसा है, इसलिए मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। हमारे परमेश्वर, आपने आश्वासन दिलाया कि यदि कोई दीन होकर मेरे घर में आकर मुझसे प्रार्थना करे, तब मैं स्वर्ग से उसकी प्रार्थना को सुन लूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमारे पिता, यदि आज बीमारियां इनके घरों में छुपकर बैठी हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से वो बीमारियां इनके घरों में से दूर हो। हमारे परमेश्वर, यदि आज बुरी आत्माएं इनके घरों में छुपकर बैठी हैं, तो वो बुरी आत्माएं इनके घर, इनके परिवार से दूर। हमारे पिता, जो लोग तेरे वचन को सुनते हैं, जो लोग तेरे संदेश को सुनते हैं, पिता परमेश्वर, आपने तो वायदा किया कि मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनता। हमारे पिता, आप तो कहते हैं जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, ऐसे ही मैं भी उनकी पुकार को नहीं सुनता। लेकिन पिता, जो लोग तेरे समक्ष आए, आपके निकट आए, हमारे पिता स्वर्ग से इनकी प्रार्थना को सुन और इन्हें आशीर्वाद दीजिएगा। आप इनकी जिंदगी से दुख, दर्द, बीमारी, परेशानियों को दूर करें। कर्ज और मर्ज, बेरोजगारी इनके जिंदगियों में रहने ना पाए मेरे परमेश्वर। हमारे पिता, आज जिनका जीवन वैवाहिक परेशानियों से भरा है, उनका वैवाहिक जीवन कलेशों से भरा है, हमारे पिता प्रभु यीशु के नाम से आप उनके वैवाहिक जीवन को खुशियों से भरपूर कीजिएगा। जिनका जीवन, जिनका पारिवारिक जीवन कलेशों से भरा है, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह जी के नाम के वसीले उनके पारिवारिक जीवन को खुशियों से भरपूर कीजिएगा। हमारे पिता, जिनका कारोबारिक जीवन कर्ज से, मर्ज से भरा है, हमारे पिता, उनके कारोबार में यदि कर्ज पाए जाते हैं, हमारे पिता, आप उन्हें कर्ज से बचा लीजिए। हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, यदि आज जिनके घरों में विवादित जीवन पाया जा रहा है, हमारे पिता, उनके जीवन से ये विवादित जीवन को दूर कीजिए और आप उन्हें भरपूर और आनंद से भरा पूरा जीवन दीजिए। हमारे पिता, आपकी दया दीजिए, आपकी कलीसिया पर सदा सर्वदा बनी रहे। हमारे परमेश्वर, आप इनकी सुधि लीजिए जो इस समय अपने अपने घरों पर है। हमारे पिता, आप अपनी दया दृष्टि उन पर भी बनाए। हमारे पिता, क्योंकि वो सवाब के हैं, दुष्ट शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर दिया, तभी तो वो आपसे दूर रह गए। लेकिन आपने कहा कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, ऐसे ही जब वो मुझे पुकारेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन खुदा, हम उनके अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह जी के नाम के वसीले उन्हें माफ कर दे। हमारे परमेश्वर, आप देख रहे हैं कि कुछ अपनी खाट पर बैठे परमेश्वर, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो झोले के मारे थे, वो खाट सहित आपके पास आए। हमारे पिता परमेश्वर, आओ प्रभु यीशु के नाम के वसीले तू उन पर दया कर। हमारे पिता परमेश्वर, आपका वचन तो कहता है कि मैं तेरा भटकना भी जानता हूं। हमारे पिता परमेश्वर, जो इस समय रास्तों में घूम रहे हैं, आप उन्हें भी देख रहे हैं, आपकी नजरों से वो छुप नहीं सकते। लेकिन खुदा, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे भटकने को जानता हूं, तेरा उठना बैठना मैं सब जानता हूं। हमारे पिता, यदि हमने अपराध किए, हमारी कलीसिया ने अपराध किए, तो खुदा मैं इन सब के लिए माफी मांगता हूं, इन्हें माफ करो। और आज आपकी शरण में इनकी हाजिरी स्वीकार हो। हमारे परमेश्वर, आज आपके शरण में इनकी हाजिरी स्वीकार हो। हमारे परमेश्वर, हम आपके नजदीक ना
इन सब की परेशानियों को, इन सब की दिक्कतों को, इन सब के उलझनों को दिए गए स्थान पर आपकी कृपा दृष्टि, जिनके घर के दान के द्वारा हमारे घर की समस्त जरूरतें पूरी होती है, खुदा बाप उनके घरों में उत्तम वस्तुएं रहने पाए, उनके घरों में धन संपत्ति रहने पाए। जो लोग हमारी मदद करते हैं, आप उनकी स्वर्ग से मदद कीजिए, उनके घरों में कभी परेशानियां ना हो पाए। हमारे खुदा, तू उनके घरों को मुसीबतों से आजाद कर, कर्ज और मर्ज उनके घरों में न ठहरे। आशीर्वाद दे हमारे परमेश्वर, हर एक बंद से तू अपनी कली से आजाद कर। खुदा तो इन सबको एक भरपूर जिंदगी अता कर। खुदा ये जिए आपके नाम की खातिर जिए, सुने आपके नाम को सुने, बोले आपके नाम को बोले, आपका नाम, आपका काम खुदा दिन की जिंदगी में बना है। आशीर्वाद दीजिएगा इन सब के लिए। हम आपका आशीर्वाद और अनुग्रह कल्याण अगली मुलाकात तक के लिए तमाम हिफाजत हम तो उस मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं जिसने कि हमें इस तरह से दुआ करना सिखलाया है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा के लिए तेरा हो। आमीन। अब जो आप सबों को तमाम तरीके की दुख, दर्द, बीमारी, मुसीबत और परेशानियों से बचा सकता है, जो आप सबको एक भरपूर जिंदगी अता कर सकता है, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। इसलिए अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ और खास करके मेरे परमेश्वर इस समस्त कलीसिया के साथ आपका अनुग्रह और आपकी दया अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमीन।